हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जब आप बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले टैब में बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेरी है, लाइक हमको कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर अपलोड करना है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा। दैट इज डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी तो हो गया, उसके बॉटम में जो मैंडेटरी एक और डॉक्यूमेंट है, दैट इज मैं एक बार स्क्रीन अप करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन 1 पीडीएफ जो कि मैंडेटरी करा गया। यहाँ पर हमको क्या अपलोड करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट और समझाना चाहूंगा यहाँ पर, दैट अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल हो तो इस पॉइंट को इंश्योर करना कि प्रॉपर्ली फिलअप करें। यहाँ पर आप लोगों को एक और टैब भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में मल्टीपल टाइम्स बोला गया है दैट आई एम अवेयर दैट फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन सपोर्ट ऑफ माई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बेसिस से मेरा एप्लीकेशन फर्दर शॉर्टलिस्ट हो गया तो रिजेक्ट हो सकता है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली अपलोड करें। ओके, जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है आप लोग ये पॉइंट इंश्योर करना कि आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी पॉइंट समझना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट आप लोग इंश्योर करें कि आप लोग उसको मेट कर सके। लास्ट डेट में आप लोगों को पहले शो कर देता हूं, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 5th ऑफ जनवरी। अगर ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होता है तो आप लोगों को अज्यूम करके चलना है कि 5th ऑफ जनवरी से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई कर देना, प्रॉपर्ली अप्लाई करना है, सो दैट कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन ना हो स्क्रीनिंग में, राइट। और आप लोगों का जो रेलेवेंट डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो है 1st ऑफ नवंबर, यानी कि यहाँ से आपका एज काउंट होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा, यहाँ तक का सब कुछ काउंटेड होगा। ऑलराइट, तो 5th जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ओके, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इंश्योर कीजिएगा कि अभी हम पूरा फॉर्म फिलअप गाइड समझने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन भी करना है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा प्रॉपर्ली समझा है। तो अगर आप एनबीएफसी में भी हो, क्रेडिट मैनेजर जैसा रोल देख रहे हो, एसेट में कोर एसेट वाला काम देख रहे हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस का, कॉमर्शियल फाइनेंस का काम देखा है आपने एटलीस्ट 2 इयर्स, तो स्केल 2 के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एलिजिबल है। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो प्रिपरेशन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रॉपर बैच है, ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड, सो दैट कि आप एटलीस्ट इस एग्जामिनेशन को प्रॉपर्ली टारगेट कर सके। एग्जामिनेशन में वैकेंसीज अच्छा है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। अंडर द करंट ऑफर इट इज अवेलेबल एट 2499 ओनली। आप लोग जब भी व्हाट्सएप करेंगे 2499 में आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। ओके, नाउ सेशन को बिगिन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला गया। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लॉज बनाए गए। पहला बोला गया है दैट ये स्केल 2 के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिमिलरली स्केल 3 का स्केल 4 के लिए। तो डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये मैंडेटरी है ना, ये दिस वन इज मैंडेटरी। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, दिस वन इज मैंडेटरी। मैं इसको जब तक हटा देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दिस वन इज मैंडेटरी। ओके, और यहाँ पर क्या मेंशन है, ये जो सीए सीएफए सीएमए वाला पॉइंट दे रखा है, ये क्या है, ऑप्शनल, प्रिफर्ड करा जाएगा। ओके, या फिर एमबीए पीजीडीबीएम है आपके पास में तो ये प्रिफर्ड करा जाएगा इसी प्रोफाइल को। ओके, तो मैंडेटरी क्या है यहाँ पर, एज पर देयर नोटिफिकेशन दैट इज आपका 60% का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया ऑलरेडी मेंशन्ड है, सेम यहाँ पर आप लोगों का दैट इज फॉर स्केल 3 है एंड स्केल 4 है। ओके, अब द पॉइंट इज यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस मांगा है, आउट ऑफ विच 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस एमएसएमई क्रेडिट, कॉमर्शियल क्रेडिट का होना चाहिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस मिड और लार्ज क्रेडिट का होना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो चलेगा, बट इनमें मैक्सिमम मिनिमम आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2। ओके, तो मैंडेटरी क्या बोला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन। ओके, और प्रिफर्ड किसको करा जाएगा, सीए सीए में, सीएफए एंड एमबीए पीजीडीबीए में, तो आपको प्रिफर्ड करा जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं टैब चेंज कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकंड, एंड यू विल कम टू नो दैट आप लोगों को इसको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अब देखो, जो आपको पहला टैब विजिबल रहेगा, प्रॉपर्ली समझ लेना इसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नहीं करना है। पूरा इनिशियल जो उसका टैब्स है उसको तो आपने कंप्लीट फिलअप कर दिया होगा, लाइक आपका स्कैन करना, लाइक आपका जो फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ये सभी आपने मेंशन कर दिया होगा, है ना, एड्रेस हो गया, सब कुछ पॉइंट्स हो गए। नाउ यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है ये भी आप पुटअप कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आ जाएगा, सिग्नेचर कैपिटल में मत कीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स कैपिटल में कर देते बाद में रिग्रेट करते हैं। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन या गाइडलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना, आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखो 1 2 3 करके विजिबल है ना, आई होप आप लोगों को विजिबल है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इट वंस। हाँ, यस। तो ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी, तो ये जो एक्सपीरियंस वाला डॉक्यूमेंट है इसमें आप लोग क्या अपलोड कर सकते हो। इन्होंने एक फॉर्मेट तो नहीं मांगा पर्टिकुलर, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो करंटली वर्किंग है तो उनके पास में एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा तो वो क्या अपलोड कर सकते हैं, प्रमोशन लेटर, जनरल एम्प्लॉयमेंट लेटर जो उनका है ना, ऑफर लेटर के साथ में सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं। जो जनरल एम्प्लॉयमेंट लेटर है जहां पर ये प्रोफाइल के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है ना, उनको क्लियरली मेंशन चाहिए। आप जनरल लेटर ऐसे लिख दोगे एएमडीएम ग्रेड तो मे बी पॉसिबल वो आपको प्रेफरेंस ना दे, तो आपको क्या करना है, ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपका जॉब रोल मेंशन्ड हो, ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अगर आप बनवा सकते हो फॉर्मेट में दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन नहीं बनवा सकते तो आपके पास में जनरल एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा आपके बैंक का, उसमें लिखा रहेगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अब ऐसे कैंडिडेट्स भी रहेंगे जिनका दो तीन एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो आपको सबसे पहले टैब में तो ये मेंशन करना है जो उनके रेलेवेंट है। ऐसा हो सकता है पहले रिटेल ब्रांच में थे, बाद में आप एमएसएमई क्रेडिट में आ गए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो 2-3 टैब में पुट अप करना है, बट जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो टैब 1 में ही पुट अप करना। ये जो मैंडेटरी वाला है, सपोज करते कि कैंडिडेट है, उन्होंने बहुत पहले क्रेडिट में काम करा था 2-3 साल पहले और बाद में उन्होंने शिफ्ट कर लिया डिपार्टमेंट, तो करंट वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर पुटअप मत करना 1 में जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको पुटअप करना, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करेंगे इसको देखकर। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन 1 मेंशन्ड है। अब ये जो मैंडेटरी करा गया है ना, सर्टिफिकेशन का मतलब सीए, सीएमए, सीएफए वाली बात नहीं है यहाँ पर। सर्टिफिकेशन का मतलब है कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी करा गया है। मैंने अभी आपको शो करा था कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी करा गया है 60% का, 55% वाला। तो यहाँ पर उसके सपोर्ट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला। अब आपके पास में अगर एमबीए है या फिर आपके पास में सीए, सीएफए, सीएमए है, तो आप लोगों को यहाँ पर सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में और थर्ड वाले डॉक्यूमेंट में पुटअप करना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में कौन सा करना है, ग्रेजुएशन वाला। ये इंश्योर कीजिएगा कि ग्रेजुएशन का जो कि 60% अबोव दिख रहा है, विजिबल है, जो आपने एप्लीकेशन में पुटअप करा है, वो यहाँ पर पुटअप करना है। तो डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन 1 मतलब ग्रेजुएशन हो जाएगा, 2 मींस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। आपके पास में एडिशनल सर्टिफिकेशन है, लाइक आपके पास में सीए, सीएफए भी है, तो वो वाले सर्टिफिकेशन सीएमए वाले आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, दैट इज इन सर्टिफिकेशन 3। बट मैंडेटरी क्या बोला गया था, जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, दैट मिनिमम 60% चाहिए, तो यहाँ पर उनको चेक करना है। ऑलराइट, और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी 2 साल का मिनिमम, जैसे स्केल 2 पर 2 साल का मिनिमम क्या मांगा है, कॉमर्शियल क्रेडिट का एक्सपीरियंस मांगा, तो वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर पुटअप करना, चाहे वो आपका पुराना हो या नया, है ना। बाद में इररिलेवेंट एक्सपीरियंस पुटअप कर देना टोटल, लेकिन जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पर, ये स्टार मार्क है ना, यहाँ पर पुटअप करना है। इसके बाद में क्या होगा, आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि 2 सिनेरियो बनेंगे, अगर या तो आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा, राइट, या तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो करने वाले हैं ना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बेसिस पर करेंगे, तो मिस्टेक मत करना, मिस्टेक कर दिया तो नया फॉर्म फिलअप कर देना। 5 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। जब तक अगर एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं आता कि एक्सटेंड हो गया है, तब तक हम रिलाई नहीं कर सकते, तो आप लोग 5 को कंसिडर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो वापस पलटा कर फिर देख लेना, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा इससे। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्रॉपर्ली, अगर इंटरव्यू भी होगा तो भी हमको पूरा क्रेडिट का प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, दैट टू बी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आया है बट उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग ने फॉर्म फिलअप नहीं करा, फॉर्म फिलअप अप्लाई फिलअप करिएगा, एंड जो सिली मिस्टेक हो गया तो रीअप्लाई कीजिएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।